सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड हुआ। मीडिया का काम अफवाहें फैलाना नहीं, सच्चाई बताना है। और स्टॉप फेक न्यूज ऑन सैंट रैम्पल जी। खबर के अनुसार आज तक, न्यूज नेशन, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ नव भारत, एबीपी न्यूज, जी भारत सहित अन्य चैनलों ने बीते कल 3 जुलाई को संत रामपाल जी पर अवैध गर्भपात सेंटर खोलने के बेबुनियाद आरोप लगाए। रामपाल पर यौन शोषण जैसे आरोप भी लगे थे, जिस मामले में उन्हें जेल भेजा गया। आश्रम से पुलिस पर बाबा रामपाल के समर्थकों ने हथियारों से हमला कर दिया था और ढोंगी बाबाओं के साथ उनकी तस्वीर दिखाकर संत रामपाल जी की छवि व प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास किया, जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को चाहने वाले लाखों लोगों ने एक्स पर मीडिया का काम अफवाहें फैलाना नहीं, सच्चाई बताना है और स्टॉप फेक न्यूज ऑन सैंट रैम्पल जी पर 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट कर लोगों ने विरोध दर्ज किया, जिसके चलते न्यूज नेशन चैनल द्वारा संत रामपाल जी के बारे में दिखाई गई गलत खबरों को अपने चैनल से वीडियो को हटाया और लाखों ट्वीट करते हुए प्रमाण सहित बताया कि मीडिया सत्यता की जांच किए बिना संत रामपाल जी के विरुद्ध भ्रामक खबर फैला रही है तथा बताया कि संत रामपाल जी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि कोर्ट में अब तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि संत रामपाल जी 7 से 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और एक केस अभी विचाराधीन है। इसलिए भारतीय मीडिया संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भ्रामक खबर दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि मीडिया का काम जनता को सच से रूबरू कराना है, लेकिन जब मीडिया ही भ्रष्ट हो जाए और खबरों को जांचे बगैर ही सूचनाएं प्रसारित करने लगे तो लाजमी है कि समाज भ्रामक खबरों के मकड़ जाल में फंस जाएगा। आज भारतीय मीडिया का हाल भी यही है। वह खबरों का परीक्षण किए बिना ही समाज में भ्रामक खबरों को परोस रही है। ऐसी एक खबर बीते 3-4 दिनों से भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया उठा रही है। खबरों के अनुसार भारत के बड़े बड़े न्यूज चैनल ने सत्य को जांचे बिना ही संत रामपाल जी महाराज को ढोंगी बाबाओं के साथ कंपेयर किया है, उनको दिखाया है, उन पर अवैध गर्भपात सेंटर खोलने, यौन शोषण जैसे आरोप लगाए हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज के चाहने वाले लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर देखने को मिला, जहां उन्होंने मीडिया का काम अफवाहें फैलाना नहीं, सच्चाई बताना है और स्टॉप फेक न्यूज ऑन संत रामपाल जी इंडिया से लेकर वर्ल्ड वाइड तक ट्रेंड करवाया। मीडिया से माफी मांगने के लिए कहा और चेतावनी दी कि यदि मीडिया सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पूरी खबर को जानने के लिए हमारे साथ कुछ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूरे मामले को समझेंगे कि क्या मीडिया द्वारा जो दिखाया जा रहा है वो सच है या झूठ है। नमस्कार लक्ष्मण दास जी, मेरा आपसे ही सबसे पहला सवाल है कि जिस प्रकार से 3-4 दिनों से संत रामपाल जी महाराज को लेके जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, अन्य पाखंडी बाबाओं के साथ उनको जोड़ा जा रहा है, जिसको देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना इस फर्जी मीडिया कही जाने वाली या झूठी खबरें फैलाने वाली मीडिया को सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं इस नज़रिए को? नमस्कार जी, आपने इस पे एक डिबेट रखवाई और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और संत रामपाल जी महाराज का नाम आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज का नाम बच्चा बच्चा जानता है और उनके ज्ञान का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज की छवि को जो धूमिल किया जा रहा है भ्रष्ट मीडिया के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज के बाद जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का नाम आया तो आप एक्स पे देखें, ट्विटर पे 15 लाख लोगों ने
अपना गुस्सा निकाला है, अपना रोष निकाला है और उन्होंने ये बोला है कि मीडिया अफवाहें ना फैलाएं, सच्चाई दिखाएं। स्टॉप फेक न्यूज ऑन संत रामपाल जी महाराज। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करें। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप सच जानें और अगर कुछ गलत है किसी भी मामले में तो आप दिखाओ, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, हम आपका साथ देंगे। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कोई आरोप ही नहीं है, किसी भी कोर्ट में केस नहीं चल रहा है, किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं है और उसको आप उठा रहे हो और वो नाम ले रहे हो संत रामपाल जी महाराज का। जब भी कोई भारत में ऐसी घटना होती है, नहीं, सवाल यहाँ पे ये उत्पन्न हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं 2014 से लेकर आज तक, और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का आरोप है कि मीडिया जो है वो संत रामपाल जी को अन्य पाखंडी संतों के साथ उनको जोड़ रहा है। तो दूसरे संतों में और संत रामपाल जी महाराज में क्या अंतर है? किस तरीके से उनके जो समर्थक हैं या उनको ये चाहने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज के इस तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सब आपने कहा कि अन्य बाबाओं और संत रामपाल जी महाराज में क्या अंतर है? सारा अंतर ही अंतर है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ऐसा कोई आरोप ही नहीं है। जब भी कोई अन्य बाबा के ऊपर आरोप लगता है, यौन शोषण का आरोप लगता है, तो संत रामपाल जी महाराज का नाम क्यों जोड़ दिया जाता है? मेरा मीडिया से ये सवाल है कि आप संत रामपाल जी महाराज का नाम बिना आधार के, बिना पैमाने के आप नाम क्यों जोड़ रहे हो? संत रामपाल जी जेल में है ना, लेकिन संत रामपाल जी तो अभी जेल में है ना, तो मीडिया तो उसी हिसाब से, उसी नजरिए से देख रही है। संत रामपाल जी महाराज जेल में है। जेल में दो तरह के व्यक्ति जाते हैं सर, गलत कार्य करने वाले भी जेल में जाते हैं और सत्य बोलने वालों को भी जेल जाना पड़ता है। ये इतिहास गवाह है। महापुरुषों को जेल में जाना पड़ा। नानक जी को जेल में डाल दिया था बाबर ने, 22 महीने जेल में रहे थे। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया था। कृष्ण जी का मामा कंस जेल में डाल दिया था उनके माता पिता को। तो जेल में तो सत्य बोलने वाले को भी जेल में जाना पड़ता है। तो जेल में जाने के बाद में भी हम कानून का पालन कर रहे हैं, उनके अन्यायी कानून का पालन कर रहे हैं। हमने कहाँ पे कौन सा कानून तोड़ा है? हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। और जेल में जाने के बाद में 2014 में संत रामपाल जी महाराज जेल में गए हैं और उसके बाद में 8 केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। वो जो केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं वो क्यों नहीं दिखा रहे हो आप? और जो आरोप ही नहीं है वो क्यों दिखा रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज का नाम क्यों जोड़ रहे हो? हमारा ये सवाल है आपसे, मीडिया से। जी, इसके साथ ही अभी हम आपके पास फिर से आते हैं। हमारे साथ न्यूज़ एडिटर जो पत्रकार जो ज्योति जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। ज्योति जी, आप किस तरीके से इस नज़रिए को देखते हैं जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है मीडिया पे, और मीडिया जो अफवाहें फैला रही है, संत रामपाल जी का नाम जोड़ रही है, तो क्या सच्चाई है इस बात में? ज्योति जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जैसा कि अभी आपने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी को मीडिया कैसे जितने भी दोषी संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, उनके साथ जोड़कर दिखा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि संत रामपाल जी का नाम दोषी संतों के साथ, नकली संतों के साथ जोड़ना भारत के लिए, इतिहास के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक पत्रकार और एक एडिटर होने के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या भी हूँ। और हाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी का अभी पिछले महीने एक समागम हुआ था, जहाँ पर हजारों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए आश्रम पहुंचते थे। और मैं खुद वहां पर 3 दिन तक रुकी हुई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है, किस तरह से लोगों को मतलब कि ट्रीट किया जाता है। जो अभी 2 जुलाई को जो घटना हुई है बाबा भोलेनाथ के सत्संग के दौरान में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो हमारी भारतीय मीडिया है वो बिना रिसर्च किए हुए संत रामपाल जी को भी दोषियों के साथ कटघरे में खड़ा कर देती है। और ये जानकर भी बहुत ही आश्चर्य होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी के टाइम पर जो इतनी मतलब विशाल रूप ले चुकी है, यहाँ पर इनकी स्क्रिप्ट्स जो होती हैं बिल्कुल स्क्रिप्टेड होती हैं। ये लोग सोचते हैं कि जो चलता आ रहा है बस गलत व्यक्ति के साथ सही व्यक्ति का भी नाम बिना किसी रिसर्च के जोड़ दिया जाए, बिना तथ्यों को पेश किए हुए, बिना तथ्यों को जाने। ये स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। और जो भी मीडिया ने
3 दिन से मीडिया जिस तरह से संत रामपाल जी का नाम तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से जनता के सामने, देश के सामने, विदेशों तक ये न्यूज जा रही है, संत रामपाल जी महाराज जी को की छवि को खराब कर रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम चाहते हैं कि एज अ मीडिया, पत्रकार, मैं भी यही चाहती हूँ और मेरे जैसे अन्य लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं वो भी यही चाहते हैं कि सच को दिखाया जाए। संत रामपाल जी महाराज जी के समागम जितने भी होते हैं, जहाँ उनके जो आश्रमों में लोग जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, हमने देखा है कि वहाँ पे बहुत ही स्थिति बाकी आश्रमों की तुलना में बहुत ही बेहतर और मतलब हम आपको क्या बताना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर किसी भी तरह का ना तो भेदभाव किया जाता है और ना ही कोई अव्यवस्था है वहाँ पर। नहीं, इसमें ज्योति जी जो खबर फैलाई गई है उसमें क्या सत्यता है? नहीं तो आपको मेरा सवाल यह है कि अगर संत रामपाल जी महाराज फोटो या उनका नाम किसी अन्य संतों के साथ जोड़ा जा रहा है तो इसमें संत रामपाल जी के समर्थकों को आपत्ति क्या है? क्योंकि संत रामपाल जी भी जेल में है अभी और अन्य साधु संतों जिन पे आरोप लगे हैं वो भी जेल में है। देखिए, जेल में अभी जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि जेल में 2 तरह के व्यक्ति जाते हैं, एक जिसने जुर्म किया हो और एक कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी जेल में डाल दिया जाता है जो सच बोलता है। संत रामपाल जी ने हमेशा अपनी बात को तथ्यों के आधार पर सच्चाई से रखी है। उनका सबसे बड़ा जुर्म है सच के साथ खड़ा होना और हमेशा सत्य ही बोलना, और जेल में होने के बावजूद भी आज वो समाज के लिए सच बोलकर परोपकार कर रहे हैं लोगों पर। तो संत रामपाल जी की छवि को जिस तरह से खराब करके पेश किया जा रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी जैसे कि न्यूज चैनल्स ने, चलो जी अभी हम आपके पास आते हैं, फिर से आते हैं। अभी हम एडवोकेट ग्रीस भारद्वाज जी से बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से संत रामपाल जी पे अभी आरोप लगाए गए, जैसे उनके आश्रमों में गर्भपात सेंटर था, यौन शोषण के आरोप लगाए गए, आश्रमों में हथियार मिले थे, और जहाँ तक मैंने देखा है कि लगभग 10 साल हो गए हैं और जब भी किसी बाबा के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो उसमें संत रामपाल जी महाराज पे लगातार वो आरोप लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज समाज पढ़ा लिखा है और आज की डेट में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी अप्रोच हर सिटीजन तक है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पे कौन कौन से आरोप लगे हैं, क्या पता है क्या नहीं है, ये तो डिसीजन के बाद पता चलेगा, क्योंकि कुछ मैटर्स अब अंडर ट्रायल है। जहाँ तक बात है कि सेक्सुअल हरासमेंट, यौन शोषण और इस तरीके के आरोप हैं, ये आपको केस की डिटेल से ही पता लग जाएगा कि ऐसे कोई भी आरोप संत रामपाल जी महाराज को नहीं है। रही बात मीडिया के इस मैटर को उठाने की और मीडिया की बार बार, क्योंकि मीडिया, देखो आप मीडिया पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि टीआरपी के लिए मीडिया क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है डेमोक्रेसी का, आज वो अपनी न्यूज बताती नहीं बल्कि बेचती है और खरीदती भी है। जैसे कि सबको पता है हाथरस वाला जो कांड हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें, तो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। रही बात संत रामपाल जी महाराज जी की, उनके मैटर्स में वो काफी मैटर्स में बरी हो चुके हैं, काफी केस छोटे साबित हुए हैं, कुछ केसेस हैं जो ट्रायल हैं। तो मीडिया की एक नैतिक ड्यूटी भी बनती है कि जो मैटर अंडर ट्रायल है, ये प्रोफेशनल एथिक्स में भी आता है। अगर मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट में देखेंगे आप तो उसको भी आता है कि कोई भी अंडर ट्रायल मैटर्स के बारे में आप कोई भी डिस्कशन मीडिया पे नहीं कर सकते। और देयर आर लॉट्स ऑफ जजमेंट्स, फिर भी अगर मीडिया कर रही है तो सिर्फ अपने टीआरपी के लिए कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी पे ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। रही बात, अगर कल को संत रामपाल जी महाराज इन पर एक्शन लेना चाहे तो डेफिनेटली ले सकते हैं। मीडिया एक्शन भी लिया जाएगा जो इस तरीके के झूठे आरोप लगा रही है, और पहले भी लिया है। अभी मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। शुरू में संत रामपाल जी महाराज जी पे ऐसे ही आरोप लगाए कि वहाँ पर जो है प्रेगनेंसी किट मिली है, वहाँ पर आपत्तिजनक आइटम मिले हैं। तो हमने जितने भी तमाम न्यूज चैनल वाले थे उनके खिलाफ हमने जो है कंप्लेंट की, और कंप्लेंट में जो है उनको ये लताड़ पड़ी कि आप इस तरीके के जो सब्जुडिस मैटर हैं उसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं दिखा सकते, ना उसमें कोई जजमेंट कर सकते, क्योंकि आपने तो ट्रायल का जो रुख है वो पलट दिया ना, आप तो खुद ही जजमेंटल हो गए।
आपने किसी आरोपी को दोषी करार दे दिया, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। जी, जैसे इस चीज़ पे मैं आपसे स्पष्टीकरण माना, जैसे न्यूज़ नेशन या TV9 भारतवर्ष ने या आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी संत रामपाल जी पे तमाम आरोप लगाते हुए अपनी खबरें प्रसारित की, जिसमें न्यूज़ नेशन ने यौन शोषण का आरोप लगाया। आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी पे ऐसा कोई आरोप है ही नहीं है, तो फिर मीडिया इस तरीके से खबरें लेके कहाँ से आती है? अरे सर, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप देखिए ना, आप न्यूज़, आप जो ई कोर्ट्स की साइट होती है उस पर जाके देखिए संत रामपाल जी महाराज पे कोई यौन शोषण के आरोप है या नहीं है। रही बात सुधीर चौधरी की और इनकी, तो मीडिया कहाँ से लाती है ये हमारा कंसर्न नहीं है। मीडिया बनाती है, लाती है, ये मीडिया का कंसर्न है। हम सिर्फ यहाँ पर ये बताने के लिए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पे ऐसा कोई भी आरोप नहीं है जो उनके कैरेक्टर पे दाग लगाता हो। जी, जितने भी आरोप। चलो आपके पास आते हैं गिरीश जी, एक बार हम प्रदीप कुमार के पास चलते हैं। प्रदीप जी, पूरी इस कार्यक्रम को जो मीडिया में चल रहा है और इधर जो दूसरी तरफ जो अफवाहें फैलाने का काम मीडिया कर रही है उस पर आरोप लग रहे हैं, तो किस तरीके से इस खबर को देखते हैं आप? सर, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी जो 2 दिन से न्यूज चली हुई है, 2 दिन से जो दिखाया जा रहा है, हाथरस में जो कांड हुआ उसके वहाँ 120 या 30 श्रद्धालुओं की जैसे भी मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उस एवज में मीडिया में प्रोग्राम चलाया गया ढोंगी बाबाओं को या फर्जी बाबाओं को लेकर, और उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का भी नाम ऐड कर दिया गया। मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, हमारे इलाके में संत रामपाल जी के हजारों फ्लोवर हैं। मीडिया ऐसा बन चुका है कि वो जजों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, कोर्ट को पीछे छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज पे लगभग 10 मुकदमे थे, 10 में से लगभग 9 मुकदमों में संत रामपाल जी बरी हो चुके हैं। सिर्फ एक मुकदमा कोर्ट के अंदर ट्रायल रूम में चल रहा है। एक मुकदमा है, जैसा मैंने जानकारी हासिल की है, पढ़ा लिखा हूँ मैं भी और समाज की सारी जानकारियां मेरे पास रहती हैं और भी बॉडी बेड में जाता रहता हूँ। एक मुकदमा है जो अभी तक चला हुआ, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चला हुआ है। उस मुकदमे में कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि संत रामपाल जी के आश्रम में गर्भपात होता था, कोई वहां पे प्रेगनेंसी किट मिली है या किसी का खुफिया कैमरे लगे हुए थे या और भी बहुत सी चीजें मीडिया में दिखाई गई पहले भी। आज उन्हीं बातों को लेकर मीडिया वाले सवाल उठाते हैं। जब भी कोई घटना घटती है, मीडिया वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई इनके पास कोई आज के समाज का कोई मुद्दा तो है नहीं। जब भी कोई घटना घटती है, पिछली बातें उठा लेते हैं जो कि फर्जी होती हैं। आज से आप 6-7 साल पहले, 8 साल पहले जाओ, आज तक नोएडा में जोन ऑफिस है, आज तक ने माफी मांगी संत रामपाल जी के ब्लॉगर से। न्यूज नेशन, जितने भी ये 3-4 चैनल थे उस समय जिन्होंने मिथ्या खबरें चलाई थी, उन सभी ने माफी मांगी है। और आज भी ये भ्रामित खबरें चला रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जानबूझकर संत रामपाल जी को बदनाम करना चाहते हैं ताकि समाज में उनके प्रति आक्रोश हो जाए, जबकि पढ़ा लिखा समाज है इनकी बातों में नहीं आएगा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सोशल मीडिया को, जो सोशल मीडिया आज सच्चाई सामने लाती है। मीडिया वाले तो देश को गुलामी की गर्क में धकेल देंगे दोबारा से, जैसे खबरें चलाते हैं, जैसा प्रचार करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो मुहिम चला रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनके फॉलोवर से मिलता हूँ, उनके आश्रम में जाता हूँ। हमारे कुरुक्षेत्र में भी एक आश्रम बना हुआ है उनका, जो मेरे से 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। अब हर 2 महीने में, 3 महीने में वहां पे प्रोग्राम होता है। लाखों श्रद्धालु वहां पे कंटिन्यू होते हैं। आप विश्वास करना अभिषेक जी, 3 दिन के लिए वहां पर लाखों की संख्या में गैदरिंग होती है। मजाल क्या, वहां पे कोई चींटी भी मर जाए, बिना किसी प्रशासन के, बिना किसी अधिकारी के वहां पे कानून व्यवस्था बनी रहती है। मैं तो फेलियर कहूंगा सरकार का भी। वहां पे भगदड़ मच गई, जो हाथरस में जो घटना घटी है, सरकार का भी फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। और जो बाबा जिसका नाम वो भोलेनाथ के नाम से सूरजपाल जी को बोलते हैं, उनका भी फेलियर है। उसको क्या जरूरत पड़ रही है कहने की मेरे जाने के बाद मेरे चरणों की धूल ले लेना। संत रामपाल जी महाराज इन पाखंडों को बंद करते हैं। चरणों की धूल लेने से कौन सी भगवान की प्राप्ति होती है? जी, अभी आते हैं आपके पास, अभी 2 मिनट बाद फिर आते हैं। तो इन्होंने कहा कि मीडिया चैनल ने माफी भी मांगी है। ऐसा हुआ था कि पहले इन्होंने फेक न्यूज चलाई थी संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ, तो हम पर्सनली जाके इनसे मिले भी कि भाई आपके पास में अगर कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप हमें दिखा दो, अदरवाइज इनकी फेक न्यूज मत चलाइए। जिसमें एंकर राहुल जी हैं जो आजकल इंडिया टुडे पे हैं, पहले आज तक में हुआ करते थे, और भी जो फेमस जर्नलिस्ट हैं उनसे जाके मिले थे और उनसे हमने यही मांग की थी कि अगर आपके पास में कोई प्रूफ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इस तरीके की कोई आपत्तिजनक सामान है या किट है, इस तरीके की कोई चीजें मिली हैं, तो आप हमें दिखा दीजिए। अदरवाइज इस तरीके की जो न्यूज आप अफवाह फैला रहे हैं इसको बंद कीजिए और इन न्यूज को हटाइए। तो उन्होंने माफी मांगी थी और उन्होंने कहा भी था कि हाँ, हम इस न्यूज जितनी भी न्यूज है उनको हटा लेंगे
और उन्होंने अपनी न्यूज हटाई भी। कई चैनल्स थे जिनको हमने लीगल नोटिस इश्यू किया था और उनसे प्रूफ मांगे थे और उनसे माफी मांगने के लिए बोला, अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो उन्होंने माफी भी मांगी थी। बार बार मीडिया यही काम कर रहा है, वो सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए। क्या होता है ना, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट कर रखा है कि अगर ये एक धर्म गुरु की फोटो डालेंगे, उस पर कोई आरोप लगाएंगे, तो जो उस धर्म गुरु के फॉलोवर्स होंगे वो जरूर डेफिनेटली देखेंगे। तो इस तरीके से ये सभी धर्म गुरुओं को एक साथ ले लेते हैं विदाउट ऑथेंटिक प्रूफ और किसी भी सत्यता के आधार पर, बिना किसी सत्यता के। और सर, कल से हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने एक्स पर जो ट्रेंड किया है, जिसमें 15 लाख से आसपास उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, पोस्ट किए हैं, जिसमें वो वही कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पे ऊपर कोई आरोप नहीं है और जो भी आरोप है वो फर्जी लगाया गया है, संत रामपाल जी को फंसाया है षड्यंत्र के तहत। और जिसमें से बोला गया है कि संत रामपाल जी कई केसों में बाइज्जत भरी हो चुके हैं, जिसकी खबर मीडिया नहीं दिखाती है और एक गलत नज़रिए को संत रामपाल जी का समाज में गलत नज़रिए से पेश करती है। तो मैं आप अपने दर्शकों को आपके माध्यम से वही बताना चाहता हूँ या आपसे जानना चाहता हूँ, क्या केस हैं जिसमें संत रामपाल जी बरी हो चुके हैं? देखिए, जैसे पहले एक करोथा आश्रम में जमीन थी जिसकी धोखाधड़ी का केस संत रामपाल जी महाराज जी पे था। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी पर जो झूठे आरोप लगे थे वो बिल्कुल मतलब उसमें बरी हो चुके हैं। वो जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए थे कि जमीन हड़पी है, इस तरीके का कोई है, वो सारे आरोप मिथ्या निकले और उनको बरी कर दिया गया। 2006 में जो मेन सेंस है इन सभी केसों का, 2006 संत रामपाल जी महाराज जी पे केस लगा था जिसमें मर्डर का चार्ज उनके ऊपर था। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी को बाइज्जत बरी कर दिया है जी। कोई भी आधार और कोई भी तथ्य, कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं पाया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। सर 1 मिनट लूंगा मैं। हाँ जी, लक्ष्मण दास जी। हाँ जी, बताइए, आप बताइए। गिरीश जी ने बोला जमीन का जो धोखाधड़ी का आरोप लगा था संत रामपाल जी महाराज के ऊपर, तो उसका जब फैसला आया तो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिसने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लगाया। तो हमारे गुरु जी सही थे, सही तरीके से रजिस्ट्री कराई, सही तरीके से सारी जमीन की खरीद हुई है। तो जब वो केस चला तो जिन्होंने केस किया, धोखाधड़ी को आरोप लगाया है, उल्टा उनको जेल हुई है, सजा उनको मिली है और संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुई है, बाइज्जत बरी हुए। ये आप देख सकते हैं। जी। हाँ जी, निशा जी, जो जिस प्रकार से मीडिया जो अफवाहें फैला रही है संत रामपाल जी महाराज को लेकर और संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों का, उनके चाहने वालों का ये आरोप है कि मीडिया ये गलत दिखा रही, संत रामपाल जी पे इस तरीके से कोई आरोप नहीं लगे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ जी सर, हाथरस में जो ये घटना हुई है इस पर जो भी मीडिया हाउसेज अभी 3 दिन से रिपोर्ट अपनी दिखा रहे हैं वो मैं भी देख रही हूँ। उसमें मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज को लेकर के काफी गलत टिप्पणियां मीडिया हाउसेज ने की हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जैसे कि देखा जाए तो मीडिया हाउस का काम होता है लोगों को जागरूक करना, सच्चाई से जागरूक करना, लेकिन इस केस में मैंने खुद पर्सनली मैंने देखा और ये पाया कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, सच्चाई से तो अवगत करा नहीं रहे, उन्हें और भी गुमराह किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को डिफेमेशन की जा रही है, उसकी मानहानि इसमें बनती है। अगर देखा जाए तो मैं 5 साल से संत रामपाल जी महाराज के केसेस में पावर ऑफ अटॉर्नी है, मैं खुद उनके केसेस को देख रही हूँ। अभी तक एक सिंगल FIR मैंने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ऐसी नहीं देखी है जो कि यौन उत्पीड़न जैसी FIR देखी गई हो, जबकि मीडिया हाउसेस इसी को हाईलाइट कर रहे हैं। बिकॉज मुझे इसमें प्रोपेगेंडा जो लगता है मीडिया हाउसेस का वो ओनली फॉर TRP है। और इसके लिए मैं आपके चैनल के थ्रू मीडिया हाउसेस को ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले देखो, आज तक है, इतना बड़ा चैनल है, जी न्यूज है, इतना बड़ा चैनल है, अगर उसमें कोई न्यूज आ रही है और वो बिना जांच के वो उस न्यूज को दिखा रहे हैं, बिना जांच के कुछ भी अपनी TRP के लिए दिखा रहे हैं कि वो सही नहीं है। आप पे जनता विश्वास करती है, आप पे जनता आपको देख रही है टीवी में कि आप जो दिखा रहे हो सही दिखा रहे हैं। एक छोटे से छोटे गांव के एक घर में एक टीवी चल रहा है, वहां आज तक के थ्रू बात जा रही है कि कौन है संत रामपाल जी, क्या हाथरस की घटना है, क्या ये हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसे किसी व्यक्ति
के मान की हानि नहीं होनी चाहिए मीडिया हाउसेस के द्वारा, उन्हें सच्चाई दिखानी। जी आपके पास आते हैं लक्ष्मण दास जी। मैं आपसे फिर से सवाल करना चाहता हूँ, जो भारत की जनता है, जो दर्शक है, वो संत रामपाल जी महाराज और अन्य संतों के साथ जो मीडिया कंपेयर कर रहा है, तो वो कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे उनमें भिन्नता को समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी अन्य धर्म गुरुओं से अलग हैं? संत रामपाल जी महाराज आज सनातन का पुनरुत्थान अगर कोई कर रहा है तो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये दिखा दिया कि ये जो अन्य बाबा है, जो अन्य पाखंड फैला रहे हैं, आसाराम का नाम ले लो, राम रहीम का ले लो, भोले बाबा ले लो, कोई भी ले लो आप, ये सनातन का तो नाम ही नहीं ले रहे, इनको पता भी नहीं है, सनातन की ABCD पता नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज सनातन का पुनरुत्थान कर रहे हैं, पाखंड का खुलासा कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने तो वो ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। तभी तो आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भारत ही नहीं विश्व की जनता सुन रही है, और कितने लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का गलत यौन शोषण में नाम आते ही आपने देखा एक्स पर, ट्विटर पर, भारत की जनता ने उनके अनुयायियों का तो गुस्सा था जो था ही, साथ में भारत की जनता ने भी अपना रोष व्यक्त किया। 15 लाख ट्वीट हो रहे हैं, ये कम बात नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज का नाम अन्य संतों के साथ न जोड़े। संत रामपाल जी महाराज सनातन के साथ में अपने शिष्यों को क्या ज्ञान दे रहे हैं? नशा नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, दहेज नहीं लेना है, न देना है। भारत को दहेज मुक्त संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, नशा मुक्त संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति दे करके सनातन ही, जिसकी सनातन की हम रोज कहानी कहते हैं, बातें करते हैं, तो सनातन अगर असली कोई सनातन का पुनरुत्थान कर रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अभी आपने बोला था कि संत रामपाल जी महाराज का नाम अगर जोड़ दिया जाता है यौन शोषण के मामले में अन्य बाबाओं के साथ में, क्यों जोड़ दिया जाता है भाई? संत रामपाल जी महाराज की छवि विश्व गुरु के रूप में है, पूर्ण संत है, पूर्ण सदगुरु है, उनका नाम आप कैसे यौन शोषण के मामले में जोड़ दे? वो कोई आप सोना एक है, उसका आप जांच कैसे करते हो? क्योंकि 24 कैरेट का सोना है, मिलावट तो नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज तो वो खरे सोने हैं, उनके ऊपर आप कीचड़ मिट्टी कैसे डाल दोगे? उनके शिष्य कैसे स्वीकार कर लेंगे इस बात को? ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी जो घटना हुई है यूपी में हाथरस में, तो उस घटना होते ही हमें बहुत दुखद है, उसमें कई श्रद्धालु मारे गए हैं, बहुत दुख है हमें। लेकिन उस घटना की जांच करने के बजाय मीडिया ने क्या किया कि ध्यान हटा दो, सरकार का भी ध्यान हटा दो, पब्लिक का ध्यान हटा दो और अन्य बाबाओं का नाम जोड़ दो। अब घटना हाथरस में हुई है, जिसके आश्रम में ये घटना हुई है, वहां की जांच करो, वहां की बात उठाओ। उसमें संत रामपाल जी महाराज का नाम क्यों आ गया भाई? संत रामपाल जी महाराज का तो कोई मामला भी नहीं था। हाँ जी, प्रदीप जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मीडिया हाउस ने आरोप लगा दिया कि संत रामपाल जी महाराज के वहाँ ये सेंटर चलते थे या वो किटें मिली हैं, वहां पे गर्भपात होता था। अब ये फर्जी, इनके पास कोई आधार नहीं है इस चीज का। अगर मैं जैसे न्यूज नेशन, आज तक, TV9, NDTV, जिन्होंने भी मिथ्या खबरें चलाई हैं, इनके बारे में मैं आज यहाँ मीडिया में बैठ के, सोशल मीडिया में बैठ के खबर इनके बारे में बोल देता हूँ कि न्यूज नेशन के वहां से प्रेगनेंसी किट मिली, NDTV के वहां से शराब की बोतल मिली, आज तक के वहां से मीट मिला, मांस मिला। अगर मैं ये बोल देता हूँ तो मुझे कोई प्रमाण देना पड़ेगा ना, मुझे इसका प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो इन मूर्खों को ये भी नहीं पता, मुझे माफ करना, मुझे कड़ी शब्दों में बोलना पड़ रहा है क्योंकि आक्रोश है जनता में। इन मूर्खों को ये भी नहीं पता कि किसी के ऊपर आप लांछन लगा रहे हो तो उसके बारे में आपको सिद्ध तो करना पड़ेगा ना। या अनपढ़ों की फौज इकट्ठी हो गई मीडिया हाउस में, अकल नाम की चीज नहीं है इन लोगों को। सारा देश इनको देखता है, सारा विश्व इनको देखता है, इनको इतना नहीं पता कि किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे। आज मैं यहाँ बैठा बैठा बोल दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी, मेरी जवाबदेही क्या होगी ना, मुझे जवाब देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। तो मैं सरकार से भी ये डिमांड करता हूँ और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनको सलाह भी देता हूँ और उनसे डिमांड करता हूँ कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर एक्शन लीजिए। हमारी जितनी भी सहयोग की, हमारे समाज की जितनी भी संस्थाएं, किसी भी सहयोग की आपको जरूरत होगी, हम आपका सहयोग करेंगे। तुरंत प्रभाव से लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, वकील एडवोकेट भी सुन रहे हैं, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। धरना प्रदर्शन करना हो या कहीं भी जाना हो, हम आपके साथ हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। जी
जी ज्योति जी, मैं आपके पास आता हूँ और जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से ये फेक खबरें संत रामपाल जी के बारे में फैलाई जा रही हैं, तो जनता उसके सत्य तक कैसे जाए, उसको कैसे पता करेगी कि भाई ये खबर संत रामपाल जी महाराज के विषय में सही है या गलत है? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अभी तक मीडिया द्वारा समाज में जितना भी झूठ फैलाया गया है, उसकी सत्यता साबित करने के लिए हमें अपने धर्म ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। हमें जो उनके द्वारा चलाई जा रही जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर टोटल सच्चाई दिखाई जा रही है। उनका जो एक आश्रम की तरफ से जो चैनल चलाया जा रहा है, एसए न्यूज चैनल, उसे देखना चाहिए। वहाँ पर 24 आवर्स सच दिखाया जाता है जो जनता जानना चाहती है। संत रामपाल जी की बेगुनाही साबित करने के लिए हमें हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कुरान शरीफ है, बाइबल है और गीता जी है, चारों वेद हैं, हमें इनका सहारा लेना पड़ेगा। संत रामपाल जी की तुलना दोषी संतों से, नकली संतों से करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि किसी पर भी आसानी से झूठा आरोप लगा देना है। जैसे कि अभी एक भाई साहब ने, प्रदीप जी ने बताया कि अगर मैं आज किसी भी मीडिया चैनल के पत्रकार के बारे में कुछ भी बोलता हूं कि उनके कुछ चाहे वो फॉर एग्जांपल घूस लेते हुए पकड़े गए, तो मुझे साबित करना होगा कि वाकई में उन्होंने ऐसा किया है। तो संत रामपाल जी के ऊपर जो मीडिया चैनल जो दोष लगा रहे हैं, उसके लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जैसा कि अभी गिरीश भारद्वाज जी ने बताया कि संत रामपाल जी के ऊपर जितने भी केसेस लगे थे, उनका कोई भी अभी उनके ऊपर कोई भी एक केस चल रहा है, उसके अलावा उनके ऊपर कोई भी केस नहीं चल रहा है। सभी केसों में वो बाइज्जत कोर्ट द्वारा बरी किए गए हैं। और अगर आप इनके बारे में पढ़ना भी चाहते हैं तो ऑनलाइन ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। पर मूर्ख जो मीडिया है, जैसे आज तक चैनल हो गया, न्यूज नेशन हो गया, TV9 हो गया, जी भारत हो गया, NBT हो गया, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, इन सभी ने संत रामपाल जी के बारे में एक स्क्रिप्टेड न्यूज चलाई है जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है इनके पास कि वाकई में संत रामपाल जी के ऊपर दोष साबित कर सके। अगर ये दोष साबित करना भी चाहते हैं तो इनको कोर्ट से, पुलिस से, संत रामपाल जी के शिष्यों से जाके उनके 1-to-1 इंटरव्यू लेके बताना चाहिए कि देखिए ये भी यही बता रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे एडवोकेट ने बताया कि जो ये मीडिया चैनल्स हैं, ये देश के कोने कोने में, विदेशों में जाते हैं, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, यूट्यूब चैनल्स पर इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है। तो अगर ये इस तरह से झूठ दिखा रहे हैं तो इससे इनकी भी छवि खराब हो रही है। लोग आज जान चुके हैं कि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो सिर्फ झूठ दिखाते हैं, सच्चाई दिखाना अब इनका काम नहीं रहा है। इसीलिए पिछले 2 दिन से एक्स पर ये ट्रेंड चल रहा है, मीडिया का काम है, मीडिया का काम अफवाहें फैलाने का नहीं है। और ये इसमें सच्चाई भी, अगर मीडिया इस बात से सबक ले, इस केस के बाद अगर मीडिया सबक ले कि 15 लाख ट्वीट होना एक एक्स पर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होना कोई छोटी बात नहीं है, जिसमें सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही शामिल नहीं है, उसमें आम जनता का भी आक्रोश सामने आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के, वो भी सत्संग साधना चैनल पे, यूट्यूब पर और अन्य विभिन्न चैनलों पर वो देखते हैं। उनको पता चल चुका है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो दिखा रहे हैं वो वेदों से प्रूव करके ज्ञान बता रहे हैं। तो उनकी तुलना और उनको कटघरे में इसलिए ला देना कि वो इस समय जेल में हैं और उनको बार बार गलत साधु संतों के साथ उनके नाम को जोड़ना है, बहुत ही गलत चीज है। और मैं खुद एज अ पत्रकार ये डिमांड करती हूँ कि मीडिया चैनल्स को ये काम रोक देना चाहिए। अगर वाकई में वो सच दिखाना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो वर्तमान में आश्रम चल रहे हैं, उनके 11 आश्रम है, वहां जाकर अपने रिपोर्टर्स को खड़ा करें, वहां जाके उनके शिष्यों से बात करें, तभी सच सामने आ पाएगा। और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति मीडिया चैनल्स ने जो खड़ी कर दी है, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दोबारा से झूठे गुरुओं के साथ मिलाकर, उसके लिए सभी मीडिया चैनल्स को जिन्होंने भी झूठे आरोप लगा के दोबारा से संत रामपाल जी के नाम को घसीटा है, उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपने चैनल्स पर अपने चैनल्स के थ्रू ये बताना चाहिए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में झूठ दिखाया है।
निशा जी, जिस प्रकार से ये फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, तो किस प्रकार से लगाम लगाई जा सकती है इन पर? हाँ जी सर, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस प्रकार से फर्जी खबरें मीडिया हाउसेस को बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए, उनको ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है। बाकी उन पर लगाम लगाने के लिए जैसा कि गिरीश जी ने भी अभी बताया कि लॉ में काफी प्रावधान है इस चीज को लेकर के, वो नोटिस जारी किया जाएगा डिफेमेशन को लेकर के, अन्य धाराएं भी उनपे लग सकती हैं। तो एक तो ये जरिया है, दूसरा उनको गाइड किया जाए कि संत रामपाल जी महाराज हैं कौन। अगर वो सच में संत रामपाल जी महाराज के बारे में दिखाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा उनके बारे में सही जानकारी लें। उन केसेस जो चल रहे हैं आजकल, जैसा कि आपको कि हर चीज ऑनलाइन है, ई कोर्ट्स पे वो जाकर ऑर्डर्स पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जिन भी केसेस में बरी हुए हैं तो उनके ऑर्डर्स वो पढ़ सकते हैं, जाकर के वो जान सकते हैं कि क्या केसेस हैं, क्या ऑर्डर उनमें पारित हुए हैं, क्या तथ्य रखे गए थे, एक्चुअल में चीज क्या है। फिर वो मीडिया हाउसेस में आकर के अपने दिखाएं, जनता को गुमराह ना करें। तो ये लगाम उन पे लगाई जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाएं, वहां जाके देखें कि किस प्रकार से समागम होते हैं। साल में 6 बार समागम वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और पूरे भारत को निमंत्रण दिया जाता है कि वो वहाँ आए। काफी बड़े बड़े नेतागण भी वहाँ आते हैं, एक्टर्स वहाँ आते हैं। तो इस तरीके से वो वहाँ जा करके, मीडिया हाउसेस को भी चाहिए कि वो वहाँ जा करके रिपोर्ट को लें, वहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं। देखो, गुरु सभी धर्मों में गुरु आपको देखने को मिल जाएंगे, इसी में संत रामपाल जी महाराज हैं। तो इसमें ही आप देख सकते हैं कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, किस तरीके से ज्ञान दिया जा रहा है। अगर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को देखें तो उसमें आप पाएंगे कि वो सभी वेद ग्रंथों के अनुसार ज्ञान बता रहे हैं। अगर वो एक लाइन बोल रहे हैं तो उसके हजारों प्रमाण वो दिखा रहे हैं कि ये बात लिखी कहाँ है। एक छोटे से छोटा बच्चा संत रामपाल जी महाराज का वेद ग्रंथों के बारे में जानता है, वेदों में लिखा क्या, कहाँ क्या लिखा है उसे पता है, जबकि अन्य धर्मगुरु कहीं सुनाई बातें ही कहते हैं। तो देश की जनता को भी चाहिए कि वो सच और झूठ को देखे कि एक्चुअल में बात क्या है, कि वो जाने कि संत रामपाल जी महाराज हैं कौन। जैसे कि अभी 15 लाख ट्वीट्स हो गए, कल से हम देख रहे हैं कि स्टॉप फेक न्यूज ऑन संत रामपाल जी कीवर्ड जो है वो टैग ट्रेंड हो रहा है, उस पर भी 15 लाख ट्वीट्स हैं। मीडिया का काम है, मीडिया का काम नहीं है अफवाहें फैलाना, इस तरीके से भी एक टैग ट्रेंड हो रहा है, अभी देखा जा रहा है, उस पर भी 15 लाख। तो ये छोटी बात नहीं है, मात्र 5 से 7 घंटों में 15 लाख ट्वीट्स का हो जाना, इतने बड़े जन एक ही क्षेत्र में बोलना, ये आम है। इसको समझना चाहिए, इसको मीडिया हाउसेस को भी समझना चाहिए कि एक्स जो एक ऐप है वो ऐसे ही नहीं है। उस पे अगर कोई बात बोली जा रही है तो, और वो टैग नंबर 2 पर लगातार ट्रेंड कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वो टैग ट्रेंड कर रहा है, तो उसमें क्या तथ्य रखे गए हैं, उसमें क्या बातें बोली गई हैं, वो भी उन्हें दिखानी चाहिए। और इस तरीके की गलत न्यूज दिखाना तो मीडिया हाउसेस को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, बिकॉज जनता उन पर विश्वास करती है और उन्हें विश्वसनीय बने रहना चाहिए। निशा जी, क्या कहना चाहेंगे अंत में, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं दर्शकों को यही संदेश आपके चैनल के थ्रू देना चाहूंगी कि वो जो भी मीडिया में देखते हैं तो उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, बिकॉज फर्जी पन्ने की तो हद ही हो गई है। मैंने कल एक न्यूज में देखा, उसमें संत रामपाल जी महाराज की किताब थी ज्ञान गंगा, दिखाया उसको जा रहा था, बातें उसकी बताई जा रही थी, लेकिन उस किताब के लेखक श्री हरि को बताया जा रहा था, जबकि वो किताब लिखी संत रामपाल जी महाराज ने है। काफी बिकने वाली पुस्तक है ये, आप सोशल मीडिया पे भी इस पुस्तक को काफी देख सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर उस बुक को दिखा रहे हैं, उसके फ्रंट पेज को दिखा रहे हैं, उसके अंदर बातें क्या लिखी हैं वो बताई जा रही हैं, लेकिन उसके लेखक किसी और को दिखाया जा रहा है, किसी और को उससे कनेक्ट करके वो दिखाई जा रही थी न्यूज। तो ये देख के बिल्कुल सामने से ही समझ आ रहा था कि किसी को भी डिफेम करने के लिए न्यूज वाले कितनी जल्दबाजी करते हैं कि वो तथ्यों को नहीं देखते हैं कि सच्चाई क्या है, कि वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। जैसे ही इस तरीके की कोई न्यूज उन्हें मिलती है, उन्हें लगता है ये तो टीआरपी का मौका हमें मिल गया है और क्यों ना इसमें कूद लिया जाए, अपने हाथ धो लिए जाए। सभी चैनल्स अपने हाथ धोते हुए चले जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं देखते कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो अब जनता पागल नहीं है, अनपढ़ नहीं है,
सब देख रही है। इसी फेक न्यूज़ों पर अभी 15 लाख ट्वीट्स हो गए हैं जो कि यह दिखाते हैं कि मीडिया हाउसेज सारी सच्ची खबर नहीं दिखाते हैं। तो ये एक हमारे देश को भी गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है मीडिया हाउसेज के द्वारा। ऐसे जनता फिर किस पे विश्वास करेगी? अभी जनता शुरू से मीडिया हाउसेज पे विश्वास करती है कि न्यूज में जो दिखाया जा रहा है वो सच है। वो ये मान के चलते कि जो चीज न्यूज में आ गई दैट इज राइट, वो बिल्कुल ट्रूथ है उनके लिए। लेकिन जब ये प्रूफ होगा कि मीडिया हाउसेज भी गलत चीजें दिखा रहे हैं, वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसमें ऑनेस्टी नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मेरी जनता से भी ये अपील है कि आप किसी भी बात को सच मानने से पहले, चाहे वो मीडिया में क्यों ना दिखाई जा रही हो, एक बार उसको देखें कि वो सच है या नहीं है। और दूसरी बात, मैं मीडिया हाउसेज को आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूंगी, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो मीडिया है, हमारी मीडिया चैनल्स हैं जिसमें आज तक भी आ जाता है, काफी बड़ा चैनल है, जी न्यूज भी है, काफी बड़ा चैनल है, उनको भी मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूंगी कि आप जो भी न्यूज दिखाते हैं उन्हें प्लीज आप एक बार चेक कर लें, जांच करें उनकी कि उसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। ओनली फॉर टीआरपी आप किसी को डिफेम ना करें, बिकॉज जनता आप पे विश्वास करती है, जनता देखती है कि आप क्या दिखा रहे हैं, वो आपके रिपोर्टर्स के फेसेस पे विश्वास करती है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया है तो उनके लिए वो पत्थर की लकीर मानी जाती है। तो लेकिन अगर इस तरीके से आप लोग न्यूज दिखाएंगे और बाद में असत्य साबित हो जाएगी तो आपके लिए ही ठीक नहीं है, आगे जाकर के लोग आप पे विश्वास करना बंद कर देंगे। तो सच्चाई को ही दिखाएं और सच्चाई पे ही विश्वास करें, मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपके चैनल के थ्रू जितने भी मीडिया चैनल्स ने पिछले 2 दिनों में संत रामपाल जी महाराज जी को छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो भी इन्होंने अपने चैनल्स के थ्रू दिखाया है, मैं इन सभी चैनल्स को चैलेंज करती हूँ कि इन्होंने जो भी दिखाया है, जो भी दोष संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए हैं, उनके प्रमाण ये पूरे देश के सामने, पूरे विश्व की जनता के सामने पेश करें और सच्चाई क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उसको देश की जनता के सामने रखें, तथ्यों के साथ रखें कि हमने जो भी संत रामपाल जी महाराज जी और उनके ज्ञान पर, उनके आश्रमों पर हमने जो भी इल्जाम लगाए हैं उनके प्रूफ ये हैं और अब हम ये दिखा रहे हैं और आप चाहें तो इसे सच माने या झूठ माने। पर दूसरी तरफ मैं ये जनता से भी अपील करना चाहूंगी कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर जजमेंट करने से पहले उनको उनके फैक्ट्स को हमेशा चेक कर लें। उन फैक्ट्स को चेक करने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आप यूट्यूब पर चैनल पर सत्संग सुन सकते हैं, जिससे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई पता चल सके। और बस मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद जी। पहले तो मैं ऐसे न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये चैनल ऐसा है जो हमेशा से इसका नारा भी यही है कि सच जो आप जानना चाहते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया और ये डिबेट रखवाई, लोगों के विचार जाने। समाज सुधार के रूप में भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, एडवोकेट हैं आपके यहाँ इस डिबेट में, उन्होंने अपनी बात रखी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज एक महान समाज सुधारक हैं और एक हिंदू सनातनी पूर्ण संत हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के जो समाज सुधार के कार्य है उनको मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? और इन समाज सुधार के कार्यों से ही हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, जगत गुरु बनेगा। तो उन कार्यों को आप क्यों नहीं दिखा रहे? जो चीजें संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कोई आरोप ही नहीं है, उन आरोपों को आप लगा करके अन्य बाबाओं के साथ नाम जोड़ करके संत रामपाल जी महाराज की जो छवि है उसको धूमिल न करें, उसको खराब न करें। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। करोड़ों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। हमारी भावनाओं को ये ठेस पहुंची है और अभी जिन जिन मीडिया ने ये ऐसी हरकतें करी है, हम उनसे ये कहते हैं कि आप माफी मांगो। जो आपने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लगाए हैं, या तो उनको साबित करके दिखा दो या आप माफी मांगो, क्योंकि पहले भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाए थे और आज तक ने वीडियो डाले थे, बहुत गलत गुरु संत रामपाल जी महाराज के बारे में डाले थे। उन्होंने माफी मांगी, वो सारे वीडियो हटाए।
और आज फिर वही चैनल यही हरकत कर रहे हैं। ऐसा न करें, आप माफी मांगो, नहीं तो अगले स्टेप के लिए आप तैयार रहो। मीडिया हाउसेज का हम घेराव करेंगे और आप झूठ फैलाना बंद करो, सच्चाई दिखाओ। भारत की जनता को, विश्व की जनता को आप सच्चाई दिखाओ। जिन चैनलों का नाम आज कह रहे हैं कि बड़े बड़े नाम है, ये आज बड़े बड़े हो सकता है कि कल इनके नाम कोई पूछेगा ही नहीं, जनता देखेगी नहीं आपके चैनल को, क्योंकि आप पे जब विश्वास कर रही है जनता तो आप उनको झूठ परोस रहे हो। ये कब तक करोगे? ऐसा ना करो। और संत रामपाल जी महाराज की छवि को धूमिल बिल्कुल ना करें। आप माफी मांगे, नहीं तो आप अगले स्टेप के लिए तैयार रहें, कानूनी कार्रवाई के तैयार रहें। हम मानहानि का केस करेंगे। जी प्रदीप जी। सर, मैं इस विषय में अंतिम शब्द ये कहना चाहता हूँ, बात चली है मीडिया हाउस की फर्जी खबरें दिखाने की। अब ये लक्ष्मण दास जी भी कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कब करोगे सर कार्रवाई? हम आपके साथ हैं, समाज सेवाई संस्थाएं आपके साथ हैं। अगर आप वहाँ कार्रवाई करते हो, इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया जाए सभी चैनलों को। अगर 1 हफ्ते में माफी मांगते हैं और ये खबरें हटाते हैं तब तो ठीक है, नहीं हम कुरुक्षेत्र में, मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ, यहाँ की संस्थाओं को इकट्ठा करके संत रामपाल जी के अनुयायी मेरे साथ आए भले ना आए, इन सबको इकट्ठा करके कुरुक्षेत्र में इनकी FIR कराऊंगा। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपनी तरफ से कराएंगे, वो अच्छी बात है, उनके गुरु हैं, उन्होंने करानी भी चाहिए। हम समाज सेवी संस्थाएं अपनी तरफ से कराएंगी, कुरुक्षेत्र में कराएंगे। 1 हफ्ते का 1 वीक का टाइम है इनके पास। अगर ये माफी मांगते हैं या कोई लीगल एक्शन होता है तो ठीक है, नहीं हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अब सुधीर चौधरी जी खबर दिखा देते हैं कि वहां पर ये मिला। पीछे अब आज से आप 10 साल पहले चले जाओ, जब बरवाड़ा की घटना घटी थी, क्या खबरें दिखाई थी उन्होंने? संत रामपाल जी महाराज दूध में नहाते थे। है इनके पास कोई प्रमाण? फर्जी खबरें दिखाई थी इन्होंने, कौन सा प्रमाण है इनके पास? उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो पिछली बातें भी उठाओ आप, जो संत रामपाल जी के वकील और ये जो उनके समर्थक सुन रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, पिछली जितनी इन्होंने मिथ्या बातें उठाई हैं वो सभी उठाओ। आज संत रामपाल जी के साथ होगा, कल को मेरे साथ भी हो सकता है, समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। ऐसे मानहानि करने का क्या अधिकार है इनके पास? क्या मीडिया चैनल को खुली छूट है, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देंगे? इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होती है नहीं सुधरेंगे। आपसे गुजारिश है, कार्रवाई के बिना इनको मत छोड़ना। ये माफी मांग के पीछे छुड़ा लेते हैं, लेकिन इनके पास लीगल एक्शन जरूर होना चाहिए। मेरी अंतिम शब्द यही है, मैं यही कहूँ। बिल्कुल प्रदीप जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जैसी समाज सेवी संस्थाएं हमारे साथ में हैं, और बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लीगल कार्रवाई भी करेंगे, इनका घेराव करेंगे हम और सड़कों पे भी उतरेंगे। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज चैनल इस भारत की भ्रष्ट मीडिया के खिलाफ बिगुल बजा चुकी है। जो भी भारतीय मीडिया द्वारा गलत दिखाया जाएगा, ऐसे न्यूज चैनल उसको एक्सपोज करेगा और तथ्य के साथ आपको खबर दिखाएगा। आप बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। हरियाणा के संत रामपाल सतलोक नाम से आश्रम चलाते थे। उन पर यह आरोप लगा था कि उनके आश्रम की ओर से बनवाए गए अस्पताल में गर्भपात होता था। कि कुछ बड़े धार्मिक बाबा टैलेंट हंट करते हैं, सही कैंडिडेट पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करके देश विदेश में खूब कमाई करते हैं। और जिस दिन ऐसे धर्मगुरुओं के पाप का घड़ा भर जाता है, उस दिन ये अपने डेरे से और अपने संप्रदाय से खुद को बचाने के लिए दंगे करवाते हैं। हाल ही में कुछ प्रमुख समाचार चैनल आज तक, ABP न्यूज, न्यूज नेशन, संत रामपाल जी के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी प्रसारित की है। बताने लायक आप मीडिया ने छोड़ा ही नहीं है। निराधार बातों को आप दिखाते हो, जो सच्चाई है उसको दिखाते नहीं हो। कभी आपने सर्च करी है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कैसा ज्ञान है, कैसी भक्ति है, कैसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कितने उनके आश्रम हैं? आप नकली लुटिया चोर लोगों के साथ आप संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। संत रामपाल जी के अनुयायियों का दावा है कि इन चैनलों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनके गुरुजी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें नाम तो जोड़ा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने जो नाम इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो मीडिया साबित कर पाई है कि संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने समाज सुधारक सेवाएं काम किए हैं, वो कभी मीडिया ने नहीं दिखाए हैं ना। संत रामपाल जी महाराज जी इतनी दहेज मुक्त शादियां कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इतने नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। जहाँ इतनी बाढ़ आती है या कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, संत रामपाल जी महाराज जी इतने समाज सेवा काम करते हैं, वो कभी मीडिया ने नहीं दिखाया। I am speaking to all news media channels in our country. I am compelled to address a concerning trend that has been observed recently. It has come to our notice that some media outlets have been forcibly linking Supreme Saint Rampal Ji Maharaj Ji's name to unrelated cases involving some other spiritual leaders. We urge you to refrain from unnecessarily dragging Sant Rampal Ji Maharaj Ji's name into such cases.
It is unfair and defamatory, and it hurts the sentiments of all us followers. Sant Rampal Ji Maharaj Ji is a true spiritual leader who has been sharing the most authentic spiritual knowledge from our own holy scriptures. He is distinct in the way that he teaches, and his positive teachings has impacted the lives of countless people. We request you to be responsible and ethical in your reporting, and don't spread misleading information, and stop tarnishing the reputation of genuine spiritual leaders like Sant Rampal Ji Maharaj Ji. This may force us to go ahead and file some cases of defamation against all such news media outlets. Please refrain from any such false reporting. Thank you. आज तक चैनल ने कई बार संत रामपाल जी के बारे में गलत समाचार प्रसारित किए हैं। चैनल ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे तथ्य पेश किए हैं जो सत्य पर आधारित नहीं हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। अनुयायियों का कहना है कि चैनल ने बिना उचित सत्यापन के ही संत रामपाल जी के बारे में गलत जानकारी दी है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। संत रामपाल जी के समर्थकों ने आज तक से माफी की मांग की है और आग्रह किया है कि चैनल सही जानकारी प्रस्तुत करे और अपनी गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। न्यूज नेशन चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि संत रामपाल जी के आश्रम में गर्भपात होते थे और उन पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। संत रामपाल जी के अनुयायियों का कहना है कि ये सभी आरोप निराधार और गलत हैं। चैनल ने बिना किसी ठोस सबूत के ही ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जो संत रामपाल जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। संत रामपाल जी के समर्थकों ने न्यूज नेशन से भी तत्काल माफी की मांग की है और आग्रह किया है कि चैनल अपनी गलती सुधारते हुए सही जानकारी प्रसारित करे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पर कोई भी यौन शोषण का आरोप नहीं है। उनका कहना है कि संत रामपाल जी का जीवन सच्चाई और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा है और उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने चेतावनी दी है कि यदि चैनलों ने अपनी गलत सूचना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी और सही जानकारी नहीं दी तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह सत्य और निष्पक्षता के साथ समाचार प्रस्तुत करे, न कि बिना सत्यापन के गलत जानकारी फैलाए। मेरा मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज का नाम किसी अन्य बाबों के साथ में न जोड़ें जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगता है। आज तक मीडिया वालों से हम पूछना चाहेंगे, क्या कोई केस उन्होंने सिद्ध करके दिखाया संत रामपाल जी महाराज जी पर? इतने केस लगे, क्या कोई सिद्ध करके दिखाया? ये झूठी खबर दिखाना बंद करें और हम फिर प्रार्थना करना चाहेंगे कि मीडिया एक सच्चा स्तंभ होता है, उसको सच्चाई के साथ दिखाया जाए, ना कि गलत रिपोर्ट दी जाए। 8 केसों में संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं और मीडिया वालों ने एक भी केस नहीं दिखाया है कि वो बरी हो चुके हैं।